Tensions erupted in Uttar Pradesh's Bareilly when a mob went on a rampage outside the Ala Hazrat Dargah and the house of Maulana Taqi Raza Khan. The mob was holding I Love Muhammad placards after the Friday prayers in Bareilly in UP. A complete breakdown of law and order was witnessed when the mob was seen clashing with the police and pelting stones. The police was forced to charge at the protesters with lathis. At the call of Maulana Taqi Raza, some youth were planning to gather at Islamia Maidan and submit a memorandum on the I Love Muhammad issue. The police tried to stop them. Religious slogans were raised during the so-called protests. And after the police attempted to pacify the protesters, the situation spiraled out of control. They then resorted to lathi charge. Heavy security has now been deployed. The DIG says that prayers were peaceful. In fact, it was some miscreants who wanted to spoil the atmosphere, which is what resulted into clashes with the police. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं। पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ कोआफादी तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। बरेली में बवाल होने के बाद में किस तरह से एसपी सिटी अब कमान संभाली है, किस तरह से भारी फोर्स के साथ में रूट मार्च कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी तक कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, किस तरह से चिन्हित कर रहे हैं? जो उपद्रवी हैं उनको डिटेन किया गया है और लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अभी हालात सामान्य हैं और सभी से यही अपील है कि सभी शांति बनाए रखें और धैर्य रखें। अभी हालात सामान्य है। बहुत सर, जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा के कहने पर ये भीड़ आई थी, क्या तौकीर पर भी कार्रवाई की जाएगी? ये सभी चीजें ऑफिशियली बताई जाएंगी और अभी मैं इस पे कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। इस पे पूरे प्रकरण में जांच की जाएगी, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो देखा, ये सिटी को सुनना है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मैं सामने विजुअल दिखाना चाहूँ, देखिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ में बरेली फ्लैग मार्च से निकाला जा रहा है। आरएएफ के जवान आपके लिए दिखाई देंगे और पीछे तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आरएएफ के जवान और पीएससी के जवान के साथ में पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस अब बड़ी सख्ती पर उतर आई है। लगातार सुबह से ही पुलिस यहाँ मॉनिटरिंग कर रही थी, उसके बाद अब जो यहाँ बवाल हुआ तो कहीं ना कहीं पुलिस अब फिर एक तरह से ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो फुटेज है उनके माध्यम से जो बलवा करने वाले थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्हें चिन्हित कर रही। तो एक बार मैं फिर कैमरामैन से कहूंगा जरा फिर विजुअल दिखाएं। देखिए, आपके लिए आरएएफ के जवान दिखाई देंगे, पुलिस की गाड़ियां दिखाई देंगी और ये चौराहे पे भी बैरिकेड किया गया है और इनसे महज थोड़ी दूर पर कुछ समय पहले बवाल हुआ था और बवाल होने के बाद में पुलिस अब लगातार कार्रवाई पर उतर आई है। कुछ लोगों के लिए अभी डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। देश में इन दिनों दो प्रकार के ट्रेंड चल रहे हैं, एक है आई लव मोहम्मद, दूसरी तरफ है आई लव महादेव। जी हाँ, पूरे देश भर में जगह जगह बैनरबाजियां हो रही हैं, पोस्टरबाजियां हो रही है और दो समुदाय के लोग आपस में अपने भगवान यानी अपने अल्लाह को जो है ये प्यार करने का तरीका जो है वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस नेता मोहसिन हैदर जी इस वक्त मौजूद हैं। मोहसिन जी, आप ये बताइए कि मुंबई में आप रहते हैं, पिछले कई सालों से यहाँ पर राजनीति भी कर रहे हैं। ये जो विवाद शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, आई लव मोहम्मद, उसके बाद आई लव महादेव, तब देख रहे हैं पूरे देश भर में फैलते जा रहा है, ये कैसे देखते हैं सबसे पहले? और एफआईआर जो है मुस्लिम समाज का कहना है कि हम पर ही दर्ज होते हैं, हिंदू समाज पर नहीं हो रहे हैं। मुंबई में आप रहते हैं, आपके भी हिंदू जो हैं दोस्त होंगे, नेता होंगे, आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपको लगता है कि जानबूझ के राजनीति षड्यंत्र जो है रचिया गया है या फिर ट्रेंड जो है शुरू कर दिया गया है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है बड़ा ही खेदजनक विषय। पता चला कि उस पर एक एफआईआर दर्ज किया गया सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने से। मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम है वो चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे अलग अलग तबके का हो, कोई भी हो, वो सबसे ज़्यादा ईश्वर के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को चाहते हैं। तो एक जज्बा है उनके साथ, एक प्यार, एक मोहब्बत है। तो उनके लिए जो बहुत ज़बरदस्त जज्बा है पूरे दुनिया के कायनात के पूरे मुसलमानों के लिए, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जानबूझ के उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि वो इस तरह का आग बुगला हो और कोई इस तरह का गलत काम हो। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें आई लव मोहम्मद बोलने से या कोई
आई लव महादेव बोलने से या आई लव शंकर बोलने से या आई लव जो अपने अपने ईश्वर को जो मानने वाले हैं, ईश्वरवादी जो है, तो वो अपने अपने ईश्वर को या अपने पैगंबरों को कोई आई लव जीसस बोलता हो, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है।